कीर्तन करो, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के कीर्तन का सहारा लो, भगवान की कथा का सहारा लो और भगवान के धाम का सहारा लो, भगवान के भक्तों का सहारा लो तो बचोगे, वरना 84 में पिस जाओगे। इसलिए कहते हैं या तो भगवान के नाम का सहारा लो, या तो भगवान की लीला का सहारा लो, या भगवान के रूप का, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जपो या भगवान की कथाओं में मस्त रहो, या भगवान के भक्तों का संग करो। बचना है तो वरना पिसना है तो फिर पिसते रहो। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 25 तारीख से यहाँ कार्तिक के माह में, अभी 25 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए अपने माता पिता को भागवत सुना सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि छोटी सी आयु ध्रुव जी की और उन्होंने भगवान को पा लिया। भगवान को पाने की सही आयु क्या है आपके हिसाब से? क्यों भैया, भगवान को कितनी उम्र में पाना चाहिए? मतलब कितनी उम्र से भक्ति शुरू कर दें आपके हिसाब से? कब से? कब से? कब से आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? कब से भजन करें? भगवान में मन कब से लगाएं? भगवान में मन लगाने की सही उम्र क्या है? सही उम्र तो है लड़कपन। लड़कपन में मन लग जाए, क्योंकि लड़कपन में ना चंचलता कम होती है, लड़कपन में भटकाव कम होता है। नहीं, छोटा सा बच्चा कहाँ दिमाग लगाता है? ज्यादा से ज्यादा खेलने में। लेकिन आप लोग बड़े हो गए तो आपके मन 17 जगह लगने लग गया, यहां भी वहां भी। आप में भटकाव ज्यादा है, बच्चे में भटकाव कम है। तो बच्चा एकाग्र मन से ईश्वर का भजन यदि कर सकता है तो वो आयु ज्यादा उत्तम है। जवानी में थोड़ा दोष तो आ ही जाता है, जवानी में जवानी का गुण आ जाने के कारण भटकाव ज्यादा होता है। जवानी भोग विलास की तरफ ले जाती है, लेकिन यदि जवानी में सही गुरु, सही सत्संग मिल गया तो जवानी भगवान में लग गई तो ये सफल भी हो जाती है। बिगड़ता कौन है? बच्चा बिगड़ता है कि बूढ़ा बिगड़ता है कि जवान बिगड़ता है? क्या लड़कपन कभी बिगड़ा? कभी सुना कि लड़कपन किसी का बच्चा बिगड़ गया? बच्चा मतलब छोटी बच्चा। लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता। बोलो हाँ। लड़कपन बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा? ज्यादा ऊधम करेगा बच्चा, शैतानी ज्यादा करेगा, और क्या करेगा? तो लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता, बुढ़ापा भी नहीं बिगड़ता। कम देखा जा, हम ये नहीं कहते नहीं बिगड़ता। बहुत सारे लोग बूढ़े 70-70 साल में भी ब्याह कर रहे हैं 20-20 साल की छोरियों से, तो ये भी बिगड़ नहीं है, बुढ़ापा है ऐसे भी, पर कम मात्रा है। पर अधिकांश समाज में देखा क्या जाता है, जवानी ज्यादा बिगड़ती है। बोलो हाँ। और जवानी चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, दोनों जवानी के बिगड़ने की संभावना 99% है। 99 बिगड़ने की संभावना क्या है? जवानी। इसलिए कहते हैं जवानी आए उसके पहले, मतलब लड़कपन खत्म हो और जवानी की एंट्री हो। बताओ ये आयु क्या है? लड़कपन खत्म और जवानी प्रवेश कर रही है, उम्र क्या है? उत्तर है? हाँ, 16 साल। 16 साल की जो उम्र है लड़की या लड़के की, 16 से लेकर 20 साल, 16, 17, 18, 19, 4 वर्ष, ये 4 साल बहुत खतरनाक हैं। बोलो हाँ। 16 से 20 साल बहुत खतरनाक हैं, लड़के के लिए भी और
आप इतिहास उठाओ इन लड़का लड़कियों का, यही उम्र इनके बनने की है और यही उम्र इनके जो बना है इसी उम्र में बना होगा, इसी उम्र में उसने बनने का बीज रखा होगा, और जो बिगड़ा होगा इसी उम्र में। और इससे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 5 साल और जोड़ दो, 25 साल हो गया। तो 16 साल से 25 साल यदि आप जोड़ लो, यही टाइम पीरियड बनने का और यही टाइम पीरियड बिगड़ने का, यही है भटकाव की आयु। 16 साल में यदि बच्चे को सही मार्ग, क्योंकि 16 साल में क्या होता है, लड़कपन हो रहा है, होता है खत्म, और जवानी की सीढ़ी में, पहली सीढ़ी में वो पांव रखता है। इस उम्र में यदि बच्चे को सत्संग मिल जाए, माँ बाप की सही गाइड मिल जाए, सही उसे अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा गांडीवधारी भटक गया कि नहीं, बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता, दादाजी सामने खड़े हैं, पितामह गुरुजी जिन्होंने हाथ में धनुष पकड़ना सिखाया, मैं नहीं लड़ता। जब अर्जुन ने बिना लड़े हार मान ली, अर्जुन हार गए महाभारत, पहले दिन ही हार गए, मैं नहीं लड़ता। भाई मैं नहीं लड़ता, ये हार ही तो है, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता, हार है। तब हारे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई, गीता। अर्जुन है जवान, और जवानी कई बार भटक जाती है, बहक जाती है। तब जवानी में अर्जुन जैसे युवाओं को, युवतियों को क्या चाहिए, बोले कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक चाहिए, जो हारे हुए अर्जुन को भी जिता दे। अर्जुन हार गए, जिताया किसने, जरा विचार करो कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते, महाभारत जीतते? कोई भी लड़का कामयाब तब तक नहीं होगा जब तक कोई कृष्ण जैसा मार्गदर्शक साथ में ना हो। और आज के हर अर्जुन, आप सब अर्जुन हो, यहां जितने बैठे हो ना, आप सब अर्जुन हो। आपका बेटा अर्जुन है, आपकी बेटी को भी मैं अर्जुन की तरह मानता हूं। हर लड़की, हर लड़का, हर जवानी अर्जुन है। लेकिन वो अर्जुन कामयाब कब होगा, जब कृष्ण जैसा कोई गुरु होगा, मार्गदर्शक होगा। आप लोग भटक क्यों जाते हैं, क्योंकि कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, सही समझाने वाला। अब आपने देखा होगा 12वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, आगे क्या लें। उन्हें ही पढ़ना है, उन्हें ही आगे बढ़ना है। पर जब आप 11वीं पढ़ते हो तो 11वीं के बाद आप सोचने लगते हो कि भाई साहब, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में तो 10वीं के बाद से वो कॉलेज में एंट्री हो जाती है, तो सोचने लगते हैं बच्चे 10वीं के बाद कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। उन्हें कौन बताए, वो माँ से पूछते, माँ हम क्या विषय ले लें, पिता क्या ले, पिता से पूछते, मित्रों से। अब सोचो यदि उस टाइम उन्होंने किसी ने गलत गाइड कर दी, आपका मन इस विषय में था और आपने विषय ले लिया दूसरा, तो आपकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड ना, जैसे अर्जुन भटके, केवल अर्जुन नहीं भटकता, धरती का हर लड़का लड़की एक उम्र में भटकते हैं। बस किसी को सही ज्ञान मिल जाता है, किसी को कृष्ण जैसे गुरु मिल जाते हैं, मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो सुधर जाते हैं, बन जाते हैं, और नहीं मिल पाए तो भटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि यह उम्र को संभालो। और ये उम्र को लड़का लड़के नहीं संभालेंगे, बच्चों की गलती नहीं है। अर्जुन तो भटक गए, संभालेगा कौन? इसलिए बच्चे यदि अर्जुन हैं तो माता पिता को कृष्ण की भूमिका निभानी पड़ेगी। सही कृष्ण कौन? बोलो, सही कृष्ण है पिता। सही कृष्ण कौन? पिता। और हर लड़की अर्जुन है, हर लड़का
अर्जुन हैं और ये एक दिन उस चौराहे पर खड़े जरूर होंगे जहां इन्हें कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। यदि वो पिता कृष्ण ना बन पाया, इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। जो बाप नहीं समझा पाता वो गुरु समझा देता है, जो मां नहीं समझा पाती वो, इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? गुरु है। गुरु का काम वही है जो काम भगवान श्री कृष्ण का था, सही मार्ग दिखाने का। इसलिए मेरे जीवन में भी मेरे गुरुजी मेरे कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने मुझे मार्ग बताया। अब ये कर्तव्य आपका है कि आप भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें और आप भी अपने बच्चों के कृष्ण बने। माँ बाप जितने अच्छे होंगे बच्चे उतने ही अच्छे होंगे। माँ बाप जितने लापरवाह होंगे बच्चे उतने ही लापरवाह होंगे। तो ध्रुव जी की सौतेली माँ लापरवाह है। अरे ध्रुव जी के पिता बड़े लापरवाह हैं। ध्रुव जी के पिता का नाम है उत्तानपाद। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो उनके अपने पिता ने उन्हें गोद में बैठाने से मना कर दिया। वो गोद में बैठे ध्रुव जी तो सौतेली माँ खड़ी हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों माँ, क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू सुरुचि का बेटा है। अब लो, ध्रुव जी का अपमान कर दिया। अब ध्रुव जी बन गए अर्जुन। क्या करें, रो रहे हैं, हार गए। तब उनकी अपनी माता सुनीति कृष्ण की भूमिका में आ गई और माता सुनीति ने अपने बेटे को मोटिवेट किया, समझाया, कहा बेटा नहीं, तू अपनी सौतेली माँ को दोष ना दे कि तेरा अपमान कर दिया। बेटा कोई बात नहीं, तू जा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा, तू तपस्या कर जा। और जब माँ ने तपस्या का सही मार्ग बताया तो ध्रुव जी बोले, माँ मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे, मंत्र कौन देगा? बोले तेरे मन में सच्ची लगन होगी तो तुझे गुरु खोजने नहीं पड़ेंगे, गुरु स्वयं तेरी खोज करते करते तेरे पास आ जाएंगे। और नारद जी ध्रुव जी के पास आ गए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, और उनको विधि बताई, उनको पूरी प्रक्रिया बताई। और नारद जी के गाइडलाइन में, नारद जी के हिसाब से ध्रुव जी चले तो ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई लड़का लड़की भटक जाए और यदि उसे सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो 5 महीने में ही वो कामयाब हो सकता है। कामयाबी के शिखर पर कम से कम टाइम पर पहुंचा जा सकता है, बस अच्छे मार्गदर्शक की। और यदि मार्गदर्शक बुरा है, जैसे कैकई माँ को मार्गदर्शन किसने दिया? बोलो, कैकई की मार्गदर्शक कौन? मंथरा, नाश कर दिया। यदि तुम्हें मार्ग दिखाने वाला गलत मिल गया तो सर्वनाश करा देगा। रावण का मार्गदर्शक कौन? रावण का मार्गदर्शक, हाँ, रावण का मार्गदर्शक बनी सूपनखा, जिसकी खुद नाक नहीं है वो दूसरों की नाक क्या बचाएगी। नाक कट गई जिसकी, नक कटी से सलाह ले रहा है रावण। इतना बड़ा ज्ञानी है रावण, इतना बड़ा ज्ञानी, और सलाह किससे ले रहा है? नक कटी से। जो खुद रास्ता भटक गई है। अरे रास्ता भटके हुए लोग जो स्वयं रास्ता भटक चुके हैं वो आपको क्या रास्ता बताएंगे। इसलिए असफल व्यक्ति से, जो व्यक्ति स्वयं असफल है वो आपको सफलता का मंत्र क्या देगा। उसके पास मंत्र होता तो खुद ना सफल हो जाता। इसलिए एक बात आप समझ लो, जो जितना असफल हुआ है उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी बढ़ गई। एक पहलू ये है, पर एक बात मैं यहां आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि सबसे सलाह नहीं लेनी चाहिए। रावण जैसा ज्ञानी सलाह किससे ले रहा है?
सूपनखा बोली कि राम की पत्नी बहुत सुंदर है, जा तेरे योग्य है। अब बताओ, कोई आपसे कह दे कि ये महिला बहुत सुंदर है, तेरी पत्नी बनने योग्य है, तो क्या आप उसे चुरा के ले आओगे? क्या ये आपकी विद्वत्ता है? क्या ये आपकी समझदारी है? रावण को एक बार बुद्धिमान था तो सोचना तो चाहिए कि मेरी बहन ये तू क्या सलाह दे रही है अपने भाई को? तू कह रही है कि दूसरे की पत्नी उठा के ले आओ। बताओ, ये ऐसी सलाह कौन बहन देती है भाई? आपकी बहन कहेगी क्या कि जाओ वो महिला बहुत सुंदर है भाई, उठा के ले आओ और तुम उसको अपनी पत्नी बना लो। आजकल की तो भौजाई ऐसी ननद को दे ठूसा ही ठूसा है, कह रही है उसको उठा के ले आओ। कितनी अच्छी थी बेचारी मंदोदरी, है ना? मंदोदरी ने समझाया कि रावण जी ये तुम्हारी बहन तुम्हें गलत समझा रही है। इसलिए पत्नी ना पति को समझाती है कि आ गई तुम्हारी बहन, देगी अब गुरु मंत्र है। इसलिए ननद भौजाई की कम पटरी खाती है, हाँ या ना? ननद भौजाई की आपकी पटती है? नहीं। अच्छा, ननद भौजाई की पटरी क्यों नहीं खाती? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जब बेटी आती है ना घर, तो मां कितनी भी बीमार हो, सुन ले कि बेटी आ रही है तो उठ के बैठ जाती, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, हाँ। और सुन ले कि बहू आ रही है तो और बिस्तर पड़ जा, हाँ यहां दर्द है, बहू तेल लगाओ। है ना? साहस भी कम नाटकबाज है क्या? ये बात सही है ना? बेटी आई, ये साड़ी तू ले जा, ये अचार ले जा, ये घी ले जा, सब ले जा डिब्बे में भर भर के। बहू सब देखती है, आ गई। एक दिन पति ने बोला अचार ले आओ, पत्नी बोली खत्म हो गया अचार। क्यों? आई थी तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ ने भर के दे दिया पूरा डिब्बा। और सास भी बेचारी है ना, चोरी से अचार दे देती है बेटी को, है ना? पापड़ भर देगी चोरी से। अरे चोरी से काहे दे रही हो मैया, खोले दो ना। फिर क्या भाजी, वो बहू देखती है, बहू बोली लो मेरे लिए फटी साड़ी नहीं देती, और बेटी आई तो ये सब ले जा। कई बार ना स्त्रियां भी भेद रखती हैं, जो मां होती है ना वो भी भेदभाव करती है। भेद क्या करती है? बहू के साथ वो अलग व्यवहार करती है और बेटी के साथ अलग व्यवहार। श्रवण की पत्नी, श्रवण मतलब श्रवण कुमार, जिसने माँ बाप को कंधे पर यात्रा कराई, श्रवण कुमार की पत्नी एक बर्तन ऐसा खरीद कर लाई जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। तो वो एक तरफ ना खीर बनाया करती चावल की, और दूसरी तरफ छाछ डाल के चावल की खिचड़ी बनाया करती, और ससुर को परोसती खिचड़ी और पति को परोसती खीर। दोनों का रंग रूप एक सा। वो तो पकड़ी तब गई जब एक दिन ससुर जी की थाली ज्यादा गर्म थी, तो श्रवण कुमार बोले कि पिताजी मेरी थाली आप ले लो और आपकी मैं। तो पिता की थाली बेटा और बेटे की थाली पिता। जब श्रवण कुमार की थाली जब लिया श्रवण कुमार के अंधे पिता ने, वो जब खाया तो खीर नजर आई। तो बेटे से कहा कि बेटा आज किस खुशी में घर में खीर बनी है? तब श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है, मैं रोज देखता हूं कि आपकी थाली में खीर होती है। अंधा बाप बोला बेटा मैं खीर तो आज पहली बार खाया वर्षों से। अरे तो आपकी थाली में तो खीर है, जब खाया तो वो खीर जैसी दिख रही थी पर वो थी खिचड़ी। छाछ में, मट्ठे में, मही में चावल डाल दो, पका दो, क्या बन जाएगी? उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं, पर आपकी भाषा में उसे खिचड़ी कह सकते हैं जरा ठीक ठीक शब्दों में। तो वो थी खट्टी,
और खीर बनी दूध की, चावल डालकर वो बनी मीठी। तो श्रवण कुमार बोले कि हमारे घर में तो बर्तन एक ही बर्तन में बनता है। श्रवण कुमार आए, रसोई में देखा तो पत्नी ने एक ही बर्तन में उसके दो भाग करा रखे थे। पेट दो था उस बर्तन का, अंदर का हिस्सा दो, मतलब एक ही साथ दो चीजें पकती थी। अब बताओ, श्रवण की पत्नी जो है वो अपने ससुर और अपनी सास के साथ कपट कर रही है कि नहीं? ये कपट है कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं, बेटा कुछ खाए और बाप को कुछ खिलाए, बेटा खाए चकाचक हलवा पूड़ी और बाप को परोस दे बासी रोटी चटनी। तो भाई ये कपट हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और जहां कपट है, श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मेरी माँ और मेरे अंधे बाप के साथ कपट किया, अब मैं खुद सेवा करूंगा। और अपनी पत्नी को छोड़कर श्रवण स्वयं अपने माँ बाप को कंधे पर लाद करके और चारों धाम की यात्रा कराने तब गए थे, जब उनकी पत्नी ने कपट किया था। अब यही बात मैं आपको कहूं, हर स्त्री से निवेदन हाथ जोड़ करके करूं कि आप अपनी बहू और अपनी बेटी में बिल्कुल भेद मत किया करो। यदि आपने अपनी बहू के साथ अलग व्यवहार किया, आपने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया, तो आपका साथ बेटी ना देगी, आपका साथ देगी तो बहू ही देगी। जब आपको प्यास लगेगी तो बेटी ना आएगी पानी पिलाने, बहू पानी पिलाएगी। तुम गिर जाओगी, बीमार पड़ जाओगी तो बेटी ना आएगी समय पर, बहू ही काम आएगी। इसलिए मेरी माँ, अपनी बेटी से तुम बना के चलती हो ना, उससे ज्यादा अपनी बहुओं से बना के रखो। यदि सुखी रहना चाहती हो और बढ़िया बुढ़ापा गुजारना चाहती हो तो बहुओं से मिलजुल के रहो, बना के चलो। आज तुम बहू की गलतियां देख लोगी, बेटी कितने दिन के लिए आएगी? बेटी आई तो ये दे दिया वो दे दिया ना, बेटी से लगाव कम रखो, क्योंकि बेटी अपने ससुराल में खुश है। तुम्हें लगाव ज्यादा किससे रखना चाहिए? बहू से, क्योंकि बहू भी तो बेटी है। आपकी बेटी तो आपने दान कर दी, अब उसकी सास उसे अपनी बेटी माने और तुम्हारे घर में जो बहू है तुम उसे अपनी बेटी मानो। जरा सोचो कि हर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए और हर बहू अपनी सास को माता मानने लग जाए तो घर घर ना रह जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। इतना सा बदलाव कोई कर ले तो। लेकिन कपट भरा होता है, बेटी के साथ अलग व्यवहार और बहू के साथ। ये बात सही है या गलत है? व्यवहार अलग अलग है या नहीं समाज में? हम ये नहीं कहते सबके व्यवहार अलग अलग हैं, पर 80% व्यवहार अलग मिलते हैं समाज में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम केवल ये कहते हैं कि व्यवहार अलग अलग ना। इससे क्या फायदा? इससे तुम्हारे घर में भेद ही पैदा होगा, झगड़ा ही पैदा होगा, बहू के अंदर द्वेष पैदा होगा कि देखो मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं देती सास, बेटी आई तो ये ले जा वो ले जा। और देना है तो बिल्कुल दो, ओपन दो, खुल कर दो। बहू से कहो कि तुम्हारी ननंद है, इससे दो। और मानदान को देना पुण्य भी होता है। कहते हैं कि ब्राह्मण ना मिले भोजन करने के लिए तो ब्राह्मण की जगह भांजों को भोजन करा दो, तो ब्राह्मण के भोजन कराने का ही पुण्य मिलता है। मतलब भांजों की महिमा है, बेटी पक्ष की महिमा है। बेटी का जो बच्चा है, बेटा है, वो भांजा होता है। बोलो हाँ, नहीं होता? तो भांजों का आदर होना चाहिए। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा होता है। आप ये समझो। इसलिए बेटी आए तो उसे सहर्ष खुशी खुशी दान दक्षिणा देना चाहिए। भाभियों को भी मुंह नहीं बना लेना चाहिए कि ले गई सब। ये तुम्हारी अच्छी बात है, दान है ये एक प्रकार का। बेटी को दिया हुआ क्या बोला जाता है? बेटी को जो आप देते हैं उसे दान ही कहा जाता है। बेटे को जो देते हो वो दान नहीं होता, बेटी को जो देते हैं वो दान माना जाता है। इसलिए ये दोनों पक्ष के लिए बातें हैं और समझदारों के लिए मैंने जो बात कही वो समझदारों के लिए है, समझ जाइए। इससे आपके घर में एक नई पॉजिटिविटी आएगी। सही है कि गलत है?
हमने जो बात कही सही कही कि गलत कही? बोलो मेरी माँ। इसलिए आप भी अपनी बहन और भांजों के साथ अच्छा व्यवहार किया करें। भांजा भोजन करे तो ये समझना चाहिए ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ और उसे बढ़िया, जितनी आपकी श्रद्धा है, 10 रुपए देने योग्य हो तो भांजे को 10 रुपए दो, 100 रुपए देने योग्य हो, दान दक्षिणा उसको दी जाती है ना, देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम आपको केवल प्रसंग सुना रहे थे कि सलाह गलत से लोगे तो रावण ने किससे सलाह ले ली? मंथरा से। शूर्पणखा से। कैकेयी ने किससे सलाह ले ली? मंथरा से। और दुर्योधन ने सलाह किससे ले ली? शकुनी से। आप जीवन में जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी के पीछे आपके अच्छे सलाहकार होंगे। यदि आप असफल हैं तो आपकी असफलता के पीछे भी आपके गलत सलाहकार होंगे। गलत सलाहकारों से आप नीचे चले जाएंगे और सही सलाहकारों से आप ऊपर जाएंगे। इसलिए जीवन में हर अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है। तो आपके जीवन के कृष्ण कौन? सवाल सबसे बताओ, आपके जीवन में कोई कृष्ण है या नहीं? कौन है? कौन कौन? आपके पिता हैं? सलाह लेते हो, बात करते हो, ठीक है। पिता या फिर गुरु। जीवन में समय रहते सही वक्त पर एक गुरु का चयन कर लीजिएगा, क्योंकि पिता का साथ सदा ना रहेगा। इसलिए एक अच्छा गुरु जीवन में चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करता रहे। ध्रुव जी महाराज को भगवान प्राप्त हुए। अंत समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, जिनकी कथा आपने सुनी। अब उत्तानपाद की सुनी, अब प्रियव्रत की सुनिए। प्रियव्रत जी महाराज के विवाह जो हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके वंश में हुए हैं भरत जी। एक भरत हुए। कौन हुए? भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए। इन भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला नंदन भरत। मैया, ए भैया, ओ लाला, ए भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बैठ के कथा सुन लो। क्या खड़े हो भैया? एक काहे खड़े हो? बैठ जाओ। देखो पीछे के लोग बैठे हैं, आप आगे के लोग खड़े हैं। ये क्या समझदारी है? सावधान, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। सुनो, शकुंतला नंदन भरत को जानते हो आप लोग? शकुंतला को जानते हो? हैं? हाँ, सुनो, एक जरा सी कथा सुनाता हूं शकुंतला की, फिर आपको आगे की चर्चा सुनाऊंगा। सुनो। राजा दुष्यंत, एक दिन क्या हुआ, एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, नाम था दुष्यंत। वो जंगल आए महर्षि कण्व ऋषि के पास। एक संत जी की कुटिया थी, संत रहते थे जंगल में, नाम था कण्व। कण्व ऋषि तो वहां आए सत्संग करने। तो कण्व ऋषि की जो कुटिया थी ना, उससे एक सुंदर सी कन्या बाहर आई और दुष्यंत का स्वागत किया। आओ महाराज आओ। दुष्यंत बोले कि मैं राजा हूं, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं महर्षि संत कण्व जी से मिलने आया हूं, क्या उनका दर्शन होगा? तो शकुंतला बोली कि मेरे पिता जो हैं, ये ऋषि जिनका आपने नाम लिया, वो मेरे पिता हैं और वो अभी बगीचे गए हैं पुष्प चुनने के लिए, पुष्प तोड़ने और भ्रमण करने गए हैं। अच्छा। दुष्यंत बोले, देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर कि मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है और ऐसा लग रहा है
कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें पत्नी बना लूं और तुमसे विवाह कर लूं, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम एक संत की कन्या